एक्सरसाइज हमारे पास है जी 6.6, इसका क्वेश्चन नंबर है 8। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, सेम है। कहते हैं मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25। हमने एक क्लिफ चट्टान है हमारे पास, उसके हमने टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने कैलकुलेट किया है जी। वो हमारे पास कितना बना है, ये चट्टान बना ली मैंने ऐसे। अब यहाँ पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे फाइनल पर ये पॉइंट है, यहाँ पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम किया है जी। वो कितना आया है, 25। वो कहता है यहाँ पे एंगल 25 है जी। पहले यहाँ पे एंगल हम अपना ड्रा कर लेते हैं कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है जी, 25। फिर वो कहता है कि इस पॉइंट से आपने क्या करना है, 100 मीटर टुवर्ड द क्लिफ। हमने क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से 100 मीटर हमने चट्टान की तरफ चलना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह यहाँ से आपने क्या चलना शुरू किया, 100 मीटर हम चले, यहाँ तक फाइनल पर 100 मीटर कवर हो गया। तो ये डिस्टेंस है जी 100 मीटर, ये वाला। उसका हम नाम दे लेते हैं ए बी का। फिर वो क्या कहते हैं कि जब 100 मीटर हमने सफर किया तो फिर क्या, मेजर एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45। तो फिर एंगल कितना बना है यहाँ पर, एंगल 45। जब 100 मीटर का सफर हमने कर लिया तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया जी, 45 का। तो यहाँ पे एंगल बन गया 45। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, 45। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ग्रुप। ये चीज हमने क्या करनी है, ये वाली मालूम करनी है, हाइट ऑफ द ग्रुप। इसको एक्स कह लेते हैं। अब इस पॉइंट को बी को इधर मिला देते हैं ताकि ये एक हमारे पास क्या बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए ऐसे। अब इसको नाम दे लेते हैं जी ए बी, और यहाँ पे मैं सी कह लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डी कह लेता हूँ। ये एक्स हमने मालूम करना है। अब देखें ये तो 100 मीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डी कह लेते हैं। बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह इसको सिंपल हमने क्या कहा, डी कह दिया। अब इस छोटे ट्राइंगल पे पहले हम काम करते हैं जी। हम क्या लिखते हैं जी, यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये जो है जिसका नाम बी सी डी है, इस ट्राइंगल में क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल होगा, क्योंकि 45 दिया हुआ इसके सामने परपेंडिकुलर, नीचे डी है वो बेस है, तो हम लिखेंगे tan 45। क्या लिखेंगे जी, tan। हम लिखेंगे पहले इन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, वो कौन सी है जी, बी सी डी। उसके अंदर हम फार्मूला लेंगे जी tan 45। क्या जी, tan 45 इज इक्वल होगा सी डी ओवर बी सी। अब tan 45 हमारे पास कितना आएगा, 1। sin 45 और tan cos 45 को डिवाइड करने से 1 आ गया। अच्छा, तो ये हमारे पास सी डी की वैल्यू x है और बी सी की वैल्यू क्या है, d है। d इधर आ जाएगा, d 1 से मल्टीप्लाई होगा तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। ठीक है, जो d इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये d लिखा हुआ है जी, ये d इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो मुकम्मल बड़ी ट्राइंगल दी गई है उसका नाम क्या है जी, ए सी डी। ये सारी ट्राइंगल ए सी डी, इसमें ये छोटी ट्राइंगल भी आ जाएगी। ये अब ट्राइंगल हम लेंगे ए सी डी, तो इसमें भी हम tan ही अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। इसके अंदर tan कितना होगा, एंगल क्या है वहां पे 25, एंगल क्या है यहाँ पर 25 डिग्री। ये बराबर होगा परपेंडिकुलर, उसी तरह सी डी ओवर बेस क्या है इसकी, ए सी। सी डी की वैल्यू क्या है, x है, और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सी की है 100 प्लस डी। ए सी की वैल्यू क्या है, 100 प्लस डी, यहाँ ऐसे डी आ जाएगा ये वाला, ये मुकम्मल जम हो जाएंगे ना, 100 प्लस डी।
और यहाँ पे 10 25, ये कितना होता है जी, ये होता है जी 0.466, ये हमारे पास क्या आ गया जी 10 25, आगे 3 आ रहा है तो ये 3 भी लिख देते हैं 0.4663। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, हम क्या करते हैं यहाँ d की जगह x की, ये जो है ना d की वैल्यू क्या आती x की, वो हम यहाँ लगा देते हैं। पहले हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, बहुत सिंपल है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.4663 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 100 प्लस d के साथ, और ये बराबर किसके होगा x के। तो अब हम d की जगह उसकी वैल्यू लगाते हैं, d किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में d किसके बराबर है x के बराबर है, x के। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 d किसके बराबर है जी x के, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे d की जगह x लगा देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, x इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हो जाएगा 0.4663 मल्टीप्लाई 100 प्लस, यहाँ d की जगह क्या लगा दिया है x लग जाएगा, और इधर x सेम एज इट है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 46.63 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा, आगे प्लस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0. क्या भाई 4663 और साथ में क्या आ जाएगा x, मीन इस पूरी टर्म को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इस पूरी टर्म को 0.4663 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इज इक्वल टू x। अब x वाली एक साइड पे कर लेते हैं, 46.63 इज इक्वल हो जाएगा x माइनस 0.4663, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 में से ये सारा क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या जी 0.4633, 1 माइनस 0.4663, तो ये हमारे पास आंसर आएगा इस साइड पे 0. क्या आ जाएगा जी 5337 और साथ में x, इधर क्या है जी 46.63। अब क्या होगा, अब ये जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337 इज इक्वल टू x। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 87.4, ये मीटर में आ जाएगा हमारे पास क्या हाइट ऑफ द क्लिफ, ये हमारा आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, यहाँ पे एक चट्टान है हमारे पास, सॉरी एक पहाड़ी है हमारे पास हिल, तो वो कहता है कि उसकी हाइट कितनी है जी पहाड़ी की 300, ये मैंने दे दी, ये मैंने एक पहाड़ी बना दी है जी। मेजर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नेयर शोर ऑफ द रिवर इज 70। नेयर शोर का मतलब है जो उसके करीब है, इस पहाड़ी के जो करीब है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे ये दरिया है जी, ये मैं आपके पास रिवर बना देता हूँ, ये रिवर है, इसका इस पहाड़ी के करीब जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसको मेंशन कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, इसको मैं ए का नाम देता हूँ, ये जो पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है जी इस पहाड़ी के करीब है, पॉइंट ए। अब यहाँ पे एंगल उसने कहा है नेयर शोर ऑफ द रिवर इज 70, यहाँ पे जो है एंगल वो कितना बन रहा है 70 का, यहाँ पर एंगल 70 का बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले तो आप ऐसे टॉप से यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन ड्रा की और यहाँ पे एंगल कितना बन गया जी 70 डिग्री,
यहाँ पे वो कह रहा है कि एंगल कितना बन रहा है जी 70 डिग्री, ये लिख लिया। फिर वो क्या कहता है जी, वो कहता है एंड द मेजर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, रिवर के दूसरी साइड पर ये वाला जो सिरा है इसको क्या नाम देते हैं हम, बी का नाम दे देते हैं। अक्रॉस द रिवर यानी कि दरिया पार करके दूसरे सिरे पर, यहाँ पर जो बी है यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है जी, कितना कहता है जी 50 डिग्री, यहाँ पे एंगल बन रहा है 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम टॉप से क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल बना लेते हैं जी, यहाँ पर एंगल बन गया जी 50 डिग्री का। यहाँ एंगल भी लिख लेते हैं जी यहाँ पे ऐसे 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ नीचे वाला सिरा जो ए है इसको ये चट्टान से हम मिला देते हैं ताकि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। इस पॉइंट ए को हमने क्या किया, क्लिफ से ऐसे मिला दिया चट्टान से, तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया। अच्छा वो कहता है हमें क्या है, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये दरिया था ए बी, ये मालूम करना है इसकी चौड़ाई कितनी है, उसको हम एक्स कह लेते हैं। और क्या कहता है, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये वाला फासला भी आपने क्या करना है, मालूम करना है। ये वाला, ये पहाड़ी से लेकर ए बी, यहाँ पे मैं सी कह लेता हूँ और यहाँ पे नाम मैं डी का दे देता हूँ। ये जो ए सी फासला है ये भी आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो इसको हम क्या कह लेते हैं जी, इसको वाई कह लेते हैं, इस सारे फासले को वाई कह लेते हैं, ये हमने मालूम करना है। और जो हाइट ऑफ द क्लिफ है ये आपको दी हुई, वो कितनी है जी 300 मीटर है, ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ। तो अब गौर करें जी, देखिए हमारे पास फिर उसी तरह दो ट्राइंगल्स ही बन रही हैं, एक का नाम ए सी डी है और एक का नाम जो मुकम्मल बड़ी है बी सी डी है। पहले हम ये छोटी ट्राइंगल लेते हैं जी, ये वाली ट्राइंगल, इसमें क्या करेंगे, tan ही हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी है जी, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, इसके अंदर tan कितना लेंगे 70, tan 70 कितना होगा, परपेंडिकुलर सी डी ओवर बेस क्या है जी ए सी। तो tan 70 हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे मालूम करेंगे, tan 70 वो आता है जी, tan 70 आता है जी 2.747 इज इक्वल टू, सी डी कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, और नीचे क्या है ए सी की वैल्यू क्या है y है, ये y इधर लिख देते हैं, y इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2.747। तो जब हम 300 को ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y कितना आ जाएगा जी, y हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करने से 300 डिवाइडेड बाय 2.747 इज इक्वल टू 109.21 मीटर, ये हमारे पास y आ जाएगा। अब हम ये पूरी बड़ी ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम क्या है जी, ये वाली सारी ट्राइंगल, इसका नाम है जी बी सी डी, ये पूरी ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है जी बी सी डी। अब यहाँ लिखेंगे हम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, वो कौन सी है जी बी सी डी, उसके अंदर हम tan क्या लेंगे, tan 50, tan 50 किसके इक्वल होगा जी सी डी ओवर बी सी, बी सी हमारे पास पूरी बेस है। tan 50 कितना होता है जी, tan 50 अगर हम कैलकुलेटर पे मालूम करें वो आता है 1.192 और सी डी की वैल्यू कितनी है जी, सी डी की वैल्यू है जी 300 डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू क्या है जी x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इधर आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 300 डिवाइडेड बाय 1.192,
जब 300 को हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 251.68 मीटर। ये आ जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए y क्या था, y था a से c तक का फासला। y क्या था, यहाँ मैं लिख देता हूँ a से c तक का फासला। a से c क्या है, द डिस्टेंस है फ्रॉम द रिवर, सॉरी द डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। तो ये है डिस्टेंस, यहाँ लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन रिवर एंड हिल। रिवर और हिल के दरमियान जो फासला है वो है ए सी, और ए सी बराबर है वाई के, और वाई बराबर आया कितने 109.21। ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया मीटर में। अच्छा, अब यहाँ पर हम वाई की कीमत लगा देंगे। यहाँ पर हमने एक्स में मालूम करना है ना, विथ ऑफ द रिवर। एक्स प्लस वाई की जगह क्या लगाएंगे, ये जो वाई की वैल्यू हमें दी हुई है वो क्या है जी 109.21 इज इक्वल टू 251.68। अब x किसके इक्वल होगा, ये चीज हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 251.68 माइनस हो जाएगा 109.21। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 142.47 मीटर। ये हमारे पास x आ जाएगा। और x क्या है, x किसके बराबर है, ए बी डिस्टेंस a से b तक, वो क्या है विथ ऑफ द रिवर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे विथ ऑफ रिवर वो बराबर है ए बी के, और ए बी बराबर है x के, और ये कितना आया जी 142.47 मीटर। ये दो चीजें आपने मालूम करनी थी। ये डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, क्लिफ और रिवर के दरमियान, हिल और रिवर के दरमियान, और ये है रिवर की विथ। आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की जैसे मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि एक काइट है जो 100 मीटर, इतने स्ट्रिंग, उसकी रस्सी जो है वो इतनी 120 मीटर लंबी है। रस्सी ऐसे होती है, जो ये 120 मीटर लंबी रस्सी है, वो इट व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जी 50 डिग्री। यहाँ पे ऐसे जमीन, ये जमीन होगी। वो क्या कहता है, क्या है, हाउ फार इज इट अबाउ द हैंड होल्डिंग इट, वो कितना इससे ऊंचा फिर रहा है, जो बंदा उसको पकड़े खड़ा है वो उससे कितना ऊंचा पतंग फिर रहा है। मतलब ये वाली हाइट आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। इसको हम क्या कह लेते हैं, एक्स कह लेते हैं। तो अब देखिए हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करना है जिसके अंदर ये चीज, मतलब ये एक्स जो 50 के सामने है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस हमारा जो है ना वो इस्तेमाल हो जाए। इसको नाम ए बी सी कह लेते हैं। इसमें साइन लगेगा, साइन इसलिए कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन का फार्मूला होता है। तो साइन 50 आ जाएगा किसके भाई, बी सी ओवर ए सी। साइन 50 कैलकुलेटर में मालूम करें तो वो आता है 0.766। बी सी की वैल्यू x है और ए सी की वैल्यू क्या है 120। ये 120 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 0.766 इज इक्वल टू x। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 91.93 मीटर इज इक्वल टू x। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो रस्सी की जो लंबाई है, सॉरी रस्सी की लंबाई नहीं, ये आ जाएगा हाइट। काइट जो है वो कितना ऊंचा फिर रहा होगा, वो इतने मीटर अबव द हैंड होल्डिंग द स्ट्रिंग, इतनी हाइट पे वो फिर रहा होगा। ये हमारा क्वेश्चन।